ओम शांति। किसी गांव में एक महिला रहती थी और वो बहुत ही सत्संग करने जाती थी और डेली सत्संग में जाती थी और बहुत खुश रहती थी। लेकिन कुछ समय से वो बहुत परेशान थी और जब भी सत्संग में जाती दुखी होकर बैठ जाती, रोती रहती थी। तो एक दिन जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी थी और उस बाबा, जब सभी लोग सत्संग सुन के जाने लगे तो वह ठहरी थोड़ी देर और उस महात्मा से कहा, बाबा, मैं इतना सत्संग करती हूँ, मैं इतना भगवान को याद करती हूँ और फिर भी मेरा पति मुझे बहुत मारता है। मैं उसको दिन भर खाना बना के देती हूँ, टाइम से सब कुछ काम करती हूँ, फिर भी वो मुझे मारता है। बाबा ने पूछा, वो तुझे रोटी देता है? तो उस माता ने कहा, हाँ रोटी तो देता है। तो फिर कोई बात नहीं, जा। जवाब सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर भी वो माता वापस चली आई अपने घर और फिर कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। लेकिन उसके पति ने मारना बंद नहीं किया। फिर एक दिन बहुत ज़्यादा जब मारा तो फिर से आके परेशान होके बाबा से बोला, बाबा, मेरा पति तो वो सुधरता ही नहीं है, आप कोई रास्ता बताओ जिससे वो सुधर जाए, वो मुझे क्यों मारता है? तो बोला, फिर से महात्मा का वही जवाब, तुझे रोटी देता है? बोली, हाँ रोटी तो मुझे देता है पर वो मारता बहुत है। तो जा, रोटी तो देता है ना, जा तू। अब वो महिला सोचने लगी कि पता नहीं ये महात्मा ऐसे क्यों बोलते हैं। फिर भी उन पर विश्वास था उसे और वो वापस आ गई। कई दिनों तक फिर भी वही कहानी चलती रही, लेकिन फिर भी उसका पति नहीं सुधरा। एक दिन जब उसकी हद हो गई मार खाने की, तब फिर वो रो रो के महात्मा के पास गई, आज मैं आपसे इस प्रश्न का जवाब लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। आप मुझे बताओ, मैं उनको इतना समय से सब कुछ करती हूँ, उनके लिए उनका सब काम करती हूँ, फिर भी वो मुझे मारते क्यों हैं? तो महात्मा ने कहा, बच्ची सुन, पिछले जन्म में वो तेरा सौतेला बेटा था और तू उसको रोटी भी नहीं देती थी, और इस जन्म में कम से कम वो तेरा पति बन के आया है, तुझे रोटी तो देता है। तो ये सब तुम्हारे कर्मों का ही फल है जो वो भुगत रही हो। तो जाओ, और तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए उस पति का कि जिसको तुमने रोटी नहीं दी वो तुम्हें आज रोटी दे रहा है। तो ये कहानी सुनकर हमें सब पता चलता है कि ये सब हमारे ही कर्मों का हिसाब है जो चल रहा है। परंतु बहुत मनुष्य ऐसे समझ बैठे हैं कि सुख दुख दोनों पर भाग परमात्मा ने ही बनाया है। करन करावन हार वही है, सब कुछ परमात्मा ही करता है, सुख दुख दोनों भाग परमात्मा ने ही बनाया। अब ऐसी बुद्धि वालों को कौन सी बुद्धि कहा जाएगा? पहले पहले उनको ये समझना जरूरी है कि ये अनादि बनी बनाई सृष्टि का खेल ऑटोमेटिक चलता है। साथ साथ यह भी कहते हैं ये सब कुछ परमात्मा ही करता है। यह जो परमात्मा को करन करावनहार कहते हैं, यह नाम फिर कौन सी हस्ती के ऊपर पड़ा है? अब इन बातों को समझना है। पहले तो यह समझना है कि ये जो सृष्टि का अनादि नियम है वो तो बना बनाया है, जैसे परमात्मा अनादि है, जैसे ये चक्र भी आदि से लेकर अंत तक अनादि अविनाशी बना बनाया है। जैसे बीज में अंडरस्टूड वृक्ष का ज्ञान है और वृक्ष में अंडरस्टूड बीज है, दोनों कंबाइंड है। वृक्ष को बोने से बीज निकलेगा और बीज वृक्ष का जब अंत होगा तो उसमें जब फल निकलेगा तो उसके बाद भी बीज ही निकलेगा। तो अगर बीज ना बोया जाए तो वृक्ष उत्पन्न नहीं होता है। तो परमात्मा भी स्वयं इस समय सृष्टि का बीज रूप है और परमात्मा का पार्ट है बीज बोना।
इस मनुष्य सृष्टि का बीज बोने का कार्य है परमात्मा का। परमात्मा ही कहता है मैं परमात्मा हूं तब जब बीज बोता हूं, नहीं तो बीज और वृक्ष अनादि है। अगर बीज नहीं बोया जाए तो वृक्ष कैसे निकलेगा। मेरा नाम परमात्मा ही तब है जब मेरा परम कार्य है। मेरी सृष्टि वही है जो मैं खुद पाटधारी बन बीज बोता हूं। सृष्टि की आदि भी करता हूं और अंत भी करता हूं। मैं करणधारी बन बीज बोता हूं। आदि करता हूं बीज बोने समय, फिर अंत का भी बीज आता है और फिर सारा झाड़ बीज की ताकत पकड़ लेता है। बीज का मतलब है रचना करना, फिर उनकी अंत करना, पुरानी सृष्टि का अंत करना और नई सृष्टि की आदि करना। इसको ही कहते हैं परमात्मा सब कुछ करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब बीज बोया जाता है तो उससे फल निकलता है, और जब फल निकलता है, पूरा वृक्ष जब हरा भरा हो जाता है तो उसमें फल निकलते हैं, और फल निकलने के बाद बीज निकलते हैं। तो परमात्मा भी इस समय मनुष्य सृष्टि का बीज बन मनुष्य सृष्टि की फिर से रचना कर रहे हैं, और इसी समय स्थापना का काम चल रहा है और इसी समय विनाश का काम भी चल रहा है। तो परमात्मा ही आदि में और अंत में दोनों समय परमात्मा ही आकर ये महान कार्य करते हैं। तो इस समय स्वयं परमात्मा पधारे हैं और मनुष्य सृष्टि का बीज बो रहे हैं। तो आइए आप भी और भी अच्छे से ज्ञान समझिए, और आपको बहुत अच्छा लगेगा ये ज्ञान, और इस ज्ञान से हम अपने जीवन को प्रैक्टिकली एक सुंदर जीवन बना पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।